हमें और आपको ये लगता है कि कश्मीर में एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत है? आज खबर ये आई कि सेना के 5 जवान शहीद हुए। इसलिए क्योंकि सरकार एक तरह से सर्च ऑपरेशन चला रही है और जानकारी के मुताबिक भारत सरकार माखन लाल बिट्टू की शहादत के बाद, उसके बाद स्कूल में घुस करके 4 लोगों की मौत के बाद गृह मंत्रालय ने मुहिम चलाया है। इन 5 जवानों की शहादत हुई है। हम सब इन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। इस देश की सेवा में, इस देश की रक्षा में इन 5 जवानों की शहादत हुई है और ये सब सर्च ऑपरेशन के हिस्सा थे। आतंकवादियों के लिए बताया जा रहा है कि 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके ये हिस्से थे। 2 आतंकवादियों के बारे में बताया जाता है कि सेना के सर्च ऑपरेशन में वो मारे गए हैं। बड़े पैमाने पर लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इस गिरफ्तारी में पता ये चला कि खुफिया टीम उन लोगों को धरपकड़ कर रही है, दरअसल जो 2 शिक्षक, एक सुखविंदर कौर और एक दीपक जी, जिन्हें आतंकवादियों ने उनके मजहब की पहचान करके, सिख और हिंदू पहचान करके उनकी हत्या कर दी है। उसके बाद से घाटी का माहौल एकदम से बिगड़ चुका हुआ है। 370 के खिलाफ एक मुहिम को लेकर के महबूबा मुफ्ती हो, राहुल गांधी हो, सबने एक मुहिम चलाया है। कोई कंडेम नहीं कर रहा है वहां पर किस तरह से मजहबी पहचान करके मारा गया है हिंदू और सिखों को। लेकिन अब एक मीडिया का हिस्सा इसको इश्यू बना रहा है कि किन 5 की फिर शहादत हुई है। अब देश इससे, पूरा देश उद्वेलित है। अब सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक में 70 लोग मारे गए, जिस चीज के लिए, जिसका मजाक राहुल गांधी और कांग्रेस उड़ाती थी कि एक कौवा भी नहीं मरा। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पर एक खबर चलती थी कि एक कौवा भी नहीं मरा। तो क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, यह जरूरी है कि अब एक सर्जिकल स्ट्राइक हो? ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर के यूएन में पाकिस्तान के खिलाफ इस ढंग के इस आतंकवाद को लेकर के एक मुहिम बनाया है, यह अपने आप में बेहद अहम है। इसलिए क्योंकि पूरा देश उद्वेलित है कि एक व्यक्ति जो मेडिकल सेवा देता था, माखन लाल बिट्टू, जिनके पिता डॉक्टर थे, राकेश नाथ बिट्टू, और कहा जाता है कि घाटी में उस दौर में इन्होंने विशेष रूप से, चूंकि इन्हीं का एक परिवार, हिंदू परिवार बचा हुआ था, सब आसपास के सभी लोग वहां से भाग गए थे डर के मारे और इनका जो सेवा का क्षेत्र था वो मुस्लिम फैमिली ही थी। इसके बाद भी इनके पिता की मौत के बाद जब माखन लाल बिट्टू उस क्षेत्र में मेडिकल सेवा देते थे, उनके बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर बने और घाटी में ही रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि घाटी छोड़ के नहीं जाना है, कश्मीरियत की सेवा करना है। उस कश्मीरियत की सेवा का परिणाम ये हुआ और उसके बाद इन 5 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश उद्वेलित है। तो क्या सरकार को अब इस पूरी प्रक्रिया में अब एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है? इस लिहाज से सरकार के ऊपर दबाव और मनोबल बढ़ाना होगा ताकि खैरातियों की टीम 370 का इसको कारण न बना ले। इस लिहाज से आपको हमें मुहिम बनाना होगा और हम इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया का एक असर को देखिए कि हमने याद होगा कि मोदी मंत्रिमंडल में रविशंकर प्रसाद को हटाने की मुहिम चलाई थी। याद होगा जो रेगुलर व्यूअर्स हैं। एकाएक मेरे मुंह से निकला कि कल मोदी मंत्रिमंडल का गठन होना है और आप और हम आइए मिल करके रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाने का प्रेशर डालते हैं। हो सकता है कि मेरे मन में, आपके मन में जो चल रहा हो, पहले से प्रधानमंत्री के मन में चल रहा हो, वो भी उनके मन में चल रहा हो, लेकिन हुआ ये, कोई नहीं कह सकता था कि रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। उसके बाद तर्क गढ़ेगा कि रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाया गया, संगठन में उन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें संगठन में भी कोई मजबूत जगह नहीं दी गई। आपने देखा प्रकाश जावड़ेकर को कैसे दूध की मक्खी की तरह निकाला गया, जबकि संघ से उनकी पैरवी थी। इसलिए क्योंकि निकम्मे लोगों को बाहर आप करने का आपने प्रेशर डाला। इस वर्तमान दौर में सरकार आपकी बात सुनती है, इसका असर सोशल मीडिया के माध्यमों से होता है। यूं ही आसान नहीं था। पब्लिक की मांग पे, पब्लिक के प्रेशर पे इन दोनों मंत्रियों को, प्रभावशाली मंत्रियों को मंत्रिमंडल से मोदी ने बाहर किया, प्रधानमंत्री ने बाहर किया। उसके बाद आपने शाहरुख खान के, आप इन फिल्म हीरो के लिए आपने मुहिम चलाया। देखिए इन तीनों खानों की फिल्में साइड हो गई। उसका असर
अमिताभ बच्चन को लेकर के हम लोगों ने भी चलाया कि क्यों कमला पसंद जैसे गुटखा का वो ऐड करते हैं। फर्क देखिए कि अमिताभ बच्चन ने जन्मदिन के अवसर पर यह फैसला किया, गुटखा कंपनी को पूरे पैसे वापस कर दिए उन्होंने, और जन्मदिन पर उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने ऐसा किया है। ये सब आपके हमारे इस प्रेशर से, सोशल मीडिया के असर के मायने हैं। इसका फर्क पड़ता है, और इसका फर्क कितना पड़ता है ये हम सब ने देखा है।